जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ साप्ताहिक राशिफल में। जी हाँ, वीकली राशिफल स्पेशली मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 से लेकर और 26 जनवरी तक ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, इस पूरे वीक में दो ही ग्रहों का गोचर होने वाला है जो हम ट्रांजिट कहते हैं। एक तो मंगल का, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर मंगल को दोनों जगह लिखा है। अगर हम 20 तारीख देखते हैं 20 को, तो मंगल की जो स्थिति है वो यहाँ पर 4th हाउस में है और मंगल नीच के हैं और वक्रीय अवस्था में है। तो अगर मैं मेष राशि के लिए कहूँ तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसके बाद 21 तारीख को मंगल, जैसे हमने लिखा भी हुआ है कि वो कर्क राशि से निकलकर, यानी इस वाले हाउस से निकलकर, और क्योंकि मंगल वक्रीय अवस्था में है इसलिए वो उल्टा चलेंगे, पीछे चलेंगे और यहाँ पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब मंगल कर्क राशि से निकलेंगे और मिथुन में प्रवेश करेंगे 21 जनवरी को, तो भी जो इनकी स्थिति है वक्रीय ही रहने वाली है। इसके साथ इसी वीक में यानी 20 से लेकर 26 जनवरी तक, चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वृषभ हो या कोई भी राशि हो, उनके लिए ये दो ही गोचर इस पूरे वीक में होने वाले हैं। एक मंगल का गोचर और दूसरा जो गोचर होने वाला है वो बुध का गोचर होगा। अभी जो बुध की स्थिति है, देखिए धनु राशि में है। पहले हमने बताया था कि शुरू यानी साल के शुरू में बुध का गोचर हुआ था, और अब जो बुध की स्थिति है वो यहाँ पर इनके जो भाग्य में है, गुरु के घर में है, वो यहाँ से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 24 जनवरी को जो बुध है वो नवम भाव से निकलकर यानी धनु राशि से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। 10वीं राशि में वो प्रवेश करेंगे। 24 जनवरी का वो दिन होगा, और जिस दिन बुध यहाँ से निकलकर यानी धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि मेष राशि वालों के लिए बुध आदित्य योग बनाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले वीक हमने देखा था कि संक्रांत जा चुकी है और 14 तारीख को सूर्य का भी परिवर्तन हुआ था। सूर्य यहाँ से निकलकर यानी धनु से निकलकर मकर में प्रवेश कर चुके थे। तो जो इस पूरे वीक में स्थिति रहने वाली है, सूर्य मकर में ही रहेंगे और 24 तारीख के बाद बुध भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। तो ओवरऑल मैं अगर देखती हूँ मेष राशि वालों के लिए चार्ट, पहले जो हम देखते हैं कि पहले जो इनका हाउस है मून है, सेकंड जो इनका हाउस है उसमें इनके गुरु विराजमान है, थर्ड में इनके 21 तारीख को यानी 20 का जो वीक का पहला दिन रहेगा उसमें मंगल यहाँ पर है, और 21 तारीख के बाद मंगल पूरे वीक मिथुन राशि में रहने वाले हैं वक्रीय अवस्था में। इसके बाद ये इनका खाली है। इनका जो छठा घर है वहां पर केतु विराजमान है, 7th हाउस इनका खाली है। इनके भाग्य में बुध विराजमान है 24 जनवरी तक। उसके बाद बुध की भी जो स्थिति होगी वो मेष राशि वालों के लिए कर्म के क्षेत्र में आ जाएंगे। इनका जो लाभ हाउस है, जो डिजायर का हाउस होता है, प्रॉफिट का हाउस होता है, जहां पर कहा जाता है कि कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठता है अगर 11th हाउस में तो वो शुभ ही फल देता है, क्योंकि डिजायर का हाउस है, प्रॉफिट हाउस इसे हम कहते हैं। तो यहाँ ये अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो इनका 12th हाउस है वहां पर राहु विराजमान है। तो इस पूरे वीक में यानी 20 से लेकर 26 तक मेष राशि वालों का जो चार्ट रहेगा ये रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि मेष ही हो। आपको ये कैसे पता लगे कि आपकी राशि मेष है? हालांकि मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगी, अगर आपकी कुंडली में, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर आपका मून जहां बैठा है वहां नंबर 1 लिखा है तो आपकी राशि मेष है। ये जो पूरा वीडियो है, ये जो हम आपको बताते हैं, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं जो आपकी जन्म की राशि होती है। आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीक के लिए हमने इस पूरे वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है, जिससे आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट अधूरा ना रह जाए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका हेल्थ हो, करियर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम मेष राशि वालों के लिए अब डिस्कस करेंगे कि इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ जानना है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो नीचे हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप हमें भी अपनी कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी कुंडली ही फाइनल एक जो हम कहते हैं रिजल्ट बताती है। ये जो गोचर है ये सभी मेष राशि वालों के लिए है, यानी ये ट्रांजिट है, ग्रहों की स्थिति प्रतिदिन बदलती रहती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हमारी हेल्थ का सही होना। तो मेष राशि वालों के लिए इस पूरे वीक में इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है उसको हम देखते हैं। देखिए, जो हेल्थ होती है उसको हम मोस्टली फर्स्ट हाउस से देखते हैं, जो आपकी लगन होती है,
लगन असेंडेंट, जिससे हमारे शरीर की स्थिति ना कहीं इन्हें हो सकता है थोड़ा पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं या ये थोड़ा थकान फील कर सकते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ की दृष्टि से 20 तारीख का दिन बहुत अच्छा नहीं लेगा, लेकिन 21 से लेकर और 26 ऑनवर्ड्स जब यहाँ से मंगल कर्क राशि से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे तो इनका ऑरा भी मजबूत होगा और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए हम 5th हाउस देखते हैं। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, अगर किसी के भी बारे में, लव लाइफ के बारे में पता करना है तो आपका जो हम कहते हैं काल पुरुष का 5वां घर होता है, काल पुरुष की कुंडली का 5th हाउस, वहां से हम लव एंड रिलेशनशिप को देखते हैं। देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो सूर्य हैं। ये घर आपका खाली है, लेकिन जो इसके स्वामी हैं यानी जो आपके पंचमेश हैं वो शुरू में यानी 24 जनवरी तक भाग्य में विराजमान है, भाग्य में बैठे हुए हैं। और अगर हम 14 तारीख तक देखते हैं, लेकिन वो चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो सूर्य की अवस्था है, स्थिति है, वो आपके केंद्र में आ गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। कहीं ना कहीं त्रिकोण और केंद्र का जब संबंध होता है तो बहुत अच्छे योग बनाता है, राजयोग बनाता है। तो आपके जो पंचमेश हैं, आपके जो लव लाइफ के स्वामी हैं सूर्य, वो बहुत अच्छी जगह पे केंद्र में विराजमान है। लेकिन एक चीज है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने पुत्र के ही घर में है, शनि के घर में है, और सूर्य और शनि की अच्छी नहीं पड़ती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि आपको अपने लवर से, अपने फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। बाकी आपकी स्थिति पूरे ही वीक, क्योंकि पूरे ही वीक सूर्य मकर में ही रहने वाले हैं, 10वीं राशि में ही है, तो आपकी जो लव लाइफ है वो ठीक रहने वाली है। इसके बाद जब हम अदर रिलेशंस देखते हैं, अदर रिलेशंस की जो स्थिति है, देखिए यहाँ पर 4th हाउस में जो आपकी माँ का घर है वहां पर मंगल विराजमान है, और मंगल की स्थिति में बहुत अच्छी नहीं कहूंगी क्योंकि वो नीच के भी हैं और वक्रीय भी हैं। तो शुरू में जब ये स्टार्ट होता है वीक, उस स्थिति में मंगल अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद 21 तारीख को मंगल बदल जाएंगे और वक्रीय यानी उल्टी अवस्था में, उल्टा होके वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उनके पराक्रम में आ जाएंगे, सिबलिंग्स में आ जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, क्योंकि जो मंगल की स्थिति है वो बुध के घर में है, और कहीं ना कहीं जब वो बुध के घर में है तो बुध और मंगल भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छी मैत्री इनमें नहीं होती, ये शत्रु रहते हैं। तो आपको अपने बहन भाइयों से, छोटे बहन भाइयों से स्पेशली मैं कहूंगी, और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको रिश्तों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज। देखिए, जो मैरिज का हाउस होता है उसे हम 7th हाउस कहते हैं। जो ये 7th हाउस है ये मैरिज का है, और मेष राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो 20 से लेकर 26 तक जो सप्तमेश हैं, यानी जो इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो इनके लाभ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं डिजायर हाउस में है, लाभ के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये पूरा ही वीक मेष राशि वालों के लिए, संबंधों को लेके, रिश्तों को लेके, स्पेशली मैरिड लाइफ को लेके। तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र हैं, और शुक्र कहीं ना कहीं शनि के साथ हैं, मित्र हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति इनकी मैरिड लाइफ की रहेगी। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि उनका विवाह टाइम भी हो जाए, तो इस वीक में अगर 20 से 26 तक उन्हें कोई अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा पार्टनर वो कोई देख रहे हैं, तो निश्चित ही वो इस समय कुछ प्लान कर सकते हैं। साथ साथ एक और चीज इन लोगों के लिए रहने वाली है, अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस समय काफी इंजॉय करेंगे, घूमने जा सकते हैं, तो ये समय इनके लिए काफी शुभ है। अब हम बात करते हैं करियर की और बिजनेस की। देखिए, करियर हो या बिजनेस हो, उसके लिए हम आपका कर्म भाव देखते हैं, यानी मेष राशि वालों के लिए जो कर्म की स्थिति बनी हुई है इस वीक, वो इनके 10th हाउस में सूर्य विराजमान है। देखिए, सूर्य का 10th हाउस में चाहे वो गोचर हो या किसी की कुंडली में वो बैठा हो, काफी अच्छा रहता है। सूर्य जब भी यहाँ पर होता है तो आपका काफी ऊंचे लोगों से मिलना होता है, काफी प्रेस्टिजियस लोगों से आपसे मिल सकते हैं, पॉलिटिशियन से आपके कांटेक्ट हो सकते हैं, एक आप हाई लेवल एलीट क्लास में मूव कर सकते हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। तो ये स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है कर्म क्षेत्र को लेके भी मैं कहूंगी। साथ ही साथ कहीं भी पार्टनरशिप या बिजनेस को हम देखते हैं तो हम उस केस में यहाँ ये वाला घर भी देखते हैं, 7th हाउस भी देखते हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं। तो ओवरऑल जो आपकी उम्मीद है, उम्मीद से ज्यादा आपको इस वीक में मिल सकता है। ऐसा होगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, और आपको करियर को लेके बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मेष राशि वालों के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, वीक रहेगा, ये काफी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करियर को लेके जो हो सकता है बहुत लंबे समय से आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो, किसी एग्जाम का वेट कर रहे हो, जो सीनियरिटी पे होना हो, ऐसा कोई आपका प्रमोशन ड्यू हो, तो ये वो वीक है जहां पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस। देखिए जो फाइनेंस है यानी धन भाव हमारा सेकंड हाउस होता है, जो जहां पर यहाँ पे गुरु विराजमान है और गुरु की जो अवस्था है ये इनके धन भाव में बैठे हैं। हालांकि ये शत्रु राशि में है, फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि मेष राशि वालों के लिए भाग्येश है, तो डेफिनेटली भाग्येश का यानी नवम भाव के जो स्वामी है उसका कनेक्शन धन भाव से हो रहा है, तो ये काफी अच्छा संयोग है। अगर हम फाइनेंस को लेके देखें, कारोबार से काम को लेके देखें, पैसे के जुड़ने से हम देखें तो ओवरऑल पैसे को लेके भी ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है ओवरऑल। लेकिन स्पेशली हम बात कर रहे हैं इस वीक की 20 से 26 की, तो ये वीक आपका फाइनेंशियल टर्म्स में पैसे के लिए, लिक्विडिटी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बस लेकिन आपको जो पहला दिन है, वीक का जो पहला दिन है जहां हमने देखा है 20 तारीख, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आपके स्वयं के लग्नेश, आपकी लगन के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी नीच की अवस्था में है, जो कहीं ना कहीं आपके कर्म को सीधा देख रहे हैं। ये देखिए सीधी 7वीं दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म को देख रही है, तो ये स्थिति थोड़े से आपके कामों में अड़चन डाल सकती है। कहीं ना कहीं जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो थोड़ा सा आपको परेशानी कर सकते हैं। लेकिन जब 21 तारीख को मंगल यहाँ से निकल जाएंगे 4th हाउस से यानी कर्क से निकल जाएंगे और मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपका ऑरा है, उसमें भी काफी वृद्धि होगी और आपका जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी होगी वो काफी अच्छी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी हम पंचम भाव को देखते हैं। इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और वो 14 तारीख से पहले 14 तारीख के आसपास चेंज हो चुके हैं यानी संक्रांत से चेंज हो चुके हैं। तो इस वीक में यानी 20 से 26 पूरे वीक में सूर्य की जो अवस्था रहने वाली है वो मकर राशि में रहने वाले हैं। तो आपका कहीं ना कहीं त्रिकोण के स्वामी यानी जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके घर के स्वामी जो सूर्य हैं, पंचम भाव के स्वामी और केंद्र का संबंध बन गया है, तो काफी अच्छा एक योग बन रहा है विद्यार्थियों के लिए भी और उनको हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लेकिन उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं भी डिस्ट्रैक्शन उनको नहीं लाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से भावुक वो हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति शुरू में यहीं पे है, तो ऐसी स्थिति में उनका थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उसको विद्यार्थियों को कंट्रोल करना है। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर है, तो काफी कुछ समझदारी से चल सकते हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, या ओवरऑल आपके कर्म की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि गुरु की जो सीधी दृष्टि है वहां सूर्य पर पड़ रही है। तो सूर्य के अगर कोई एग्रेशन रहता है, चीजें रहती हैं, तो कोई ना कोई उसका बुरा प्रभाव है वो गुरु उसको डेफिनेटली काटेंगे और गुरु की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। देखिए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वाले होते ही हैं और इनके लिए जो इनके स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं गुरु की अवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है, वो आपके कर्म को भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मेन दृष्टि है वो बहुत अच्छी जगह पर जा रही है। तो आपका भाग्येश का यहाँ पे होना, कुटुंब में होना, आपकी वाणी में होना, आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी और क्योंकि आपकी सोच भी बहुत डिपेंड करती है, तो गुरु यहाँ होने से आप आध्यात्मिक रहेंगे, चीजों को आप एथिकली सोचेंगे, मॉरल वैल्यूज को ध्यान रखेंगे, संस्कारों का ध्यान रखेंगे और जीवन में सही तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो आध्यात्मिक भी आपका डेफिनेटली रहने वाला है, कर्म पे भी आपके अध्यात्म का फर्क पड़ेगा, आप यात्राएं भी कर सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल चीजें मैं कहूंगी वो स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। जैसे सूर्य भी उत्तरायण हो चुके हैं, कुंभ का समय चल रहा है, तो हो सकता है मेष राशि वालों के मन में ऐसा आए कि हमें कहीं जाना है और वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी लेकर जाएंगे। तो ये स्थिति अध्यात्म की बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य पे यहाँ पर देखिए शुरू में यानी 20 से लेकर और 23 तक बुध विराजमान है और बुध जो आपके यहाँ पर पराक्रम के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। तो बुध की जो स्थिति है वो ओके है क्योंकि बुध गुरु के घर में है और जो आपके भाग्येश हैं वो यहाँ पर विराजमान है। तो जो स्थिति बनी हुई है वो काफी अच्छी है, यानी आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि जब आपके भाग्येश का संबंध आपके कुटुंब से, आपके धन भाव से हो गया है और जो आपके भाग्येश हैं उनकी जो दृष्टि है वो सूर्य पर भी पड़ रही है और लाभ भाव भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कहूंगी जो आपके भाग्य की स्थिति है वो भी 70 से 80% आपका साथ देने वाली है। मेष राशि वालों को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो ऐसा क्या करें कि उनका एग्रेशन ना बढ़े, क्योंकि शुरू में इनका मंगल और कहीं ना कहीं इनका राहु जो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंसी में ले जा सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं, उसका इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो उसके लिए देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो आपके स्वामी हैं, आपके जो लग्नेश हैं, यानी आपको एक हनुमान चालीसा डेली करनी है।
इसको करने से आपको काफी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ जो सूर्य की स्थिति है, आपका ओज बढ़े, आपके कर्म बढ़े, इसके लिए आपको सूर्य को भी डेली जल चढ़ाना है। इस तरीके की चीजें आप करते रहेंगे तो आपके जीवन से नेगेटिविटी बहुत हद तक दूर हो जाएगी, मैं कहूंगी, और भाग्य आपका साथ देगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दे रही हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।